होस्ट बना दीजिए। हैंड प्रेस किया है इन्होंने। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लगभग 230 परिवार इस समय मेरे साथ हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हैं। हम सबके पास एक फोकस है, हम सबके पास एक टारगेट है, हम सबके पास कुछ करने को है। बहुत सारे लोग हैं, वो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कहां जाऊं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ है, हमारे पास भागने के लिए कुछ है, हमारे पास कहता हूं अलग अलग विचार होंगे। लेकिन मैं 248 परिवारों को जानता हूं जो रात को 9:15 बजे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं और ऐसी संगत में रहते हैं जो संगत उन्हें आने वाले समय में करोड़पति बना सकती है। तो आप सब भाग्यशाली हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबको मैं स्वागत करता हूं इस जूम सेशन में। और आइए शुरू करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट सराउंडिंग्स, ये सिंपल और सहज है। इसको हम ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पेश करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है और सहज है कि जो माहौल होता है ना, वो इंसान को बनाता भी है और इंसान को बिगाड़ता भी है। माहौल का असल में महत्व हमारे जीवन में क्या है? हम सभी ने कभी ना कभी देखा है कि हम जब स्कूल जाते थे तो हमारी टीचर जो थी वो हमें क्या बोलती थी? आगे बैठा करो, पढ़ने वाले बच्चों के बीच में बैठा करो। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है, उन्होंने भी वो बात जरूर सुनी होगी जो मेरी मैडम ने मुझे कही थी कि तू शरारतियों के बीच में बैठ के शरारती हो चुका है, पीछे क्यों बैठा है, चल आगे आके बैठ, पीछे मत बैठा कर, नालायकों की संगति मत करो। ये मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि आप नालायकों के साथ क्यों बैठते हो, आप होशियारों के साथ बैठो। एक बार की मुझे वाकया एकदम 100% याद है कि मेरे मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर आए थे और शुरू से मेरा हाथ तंग है मैथमेटिक्स में। बाकी सब्जेक्ट में तो मैं चलता हूँ बढ़िया, लेकिन मैथ्स में मेरा हाथ बहुत तंग है। और इसीलिए आज जितने भी पैसे मुझे आते हैं तो उसका लेखा जोखा रखने के लिए मैंने एक चार्टेड अकाउंटेंट रखा हुआ है। वही लेखा जोखा रखता है। भैया मुझे पता नहीं लगता है कि कितने आए कितने गए, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे नहीं पता लगता। मुझे बस इतना पता लगता है कि जब मुझे खर्चने होते हैं तो मैं अपना कार्ड स्वैप करता हूँ और वो उसमें से पैसे निकल जाते हैं। दैट्स इट। मैं कैश भी नहीं रखता हूँ, मैं ऑनलाइन ही सब कुछ करता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा मैथमेटिक्स जो है ना वो थोड़ा सा वीक है। तो मेरी क्लास में मेरा मैथमेटिक्स शुरू से ही वीक है, तो तब भी वीक था। तो मेरे पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पापा स्कूल में आए और मेरे पापा को हमारी जो टीचर थी उन्होंने शिकायत की कि आपका बेटा जो है ये मैथमेटिक्स में थोड़ा कमज़ोर है। तो मेरे पिताजी ने बताया कि हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा है कि सारे बिजी हैं, तो इसको ट्यूशन नहीं करा पाते हैं, इसको कहीं पढ़ा नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए कि ये अपने मैथमेटिक्स में भी ठीक हो जाए। तो मैडम ने कहा चलो ठीक, मैं देखती हूँ। लड़का सिंसियर है, बात तो मानता है, लेकिन मैथमेटिक्स में वीक है। तो क्या हुआ कि मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया और मुझे बोला बेटा कैसे मैथमेटिक्स सीखोगे। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये बात ऑलमोस्ट 94 की बात है। ये 93 और 94 की बात है। तो उस वक्त मुझे उन्होंने बोला कि आप कैसे मैथमेटिक्स सीख पाओगे। तो मैं मैडम को बोला, मैं कहा मैम मैथमेटिक्स मेरे ऊपर से निकल जाती है, मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मेरी मैडम ने बहुत सोचा समझा और हमारी क्लास में एक लड़की थी और उसका नाम मैं भूल गया, और उसने वो इंटेलिजेंट थी, मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट थी। तो मेरी मैडम ने बोला कि आज के बाद आप हो उसके साथ बैठोगे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा उसके साथ। तो मैं उसके साथ
पीछे में बैठता था शरारती लोगों के बीच में, पीछे बैक बेंचर्स में। तो उनका काम क्या होता था कि जैसे टीचर आए तो सभी क्लास खड़ी होती है ना, जैसे हमारे वहां पर सारे खड़े होकर गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते थे, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करके बोलते थे तो लय में। तो हम लोग पीछे होते थे ना, तो आगे वाले खड़े हो जाते थे तो हम पीछे बैठे, मेरे साथ वाला नहीं उठा तो मैं भी नहीं उठा, शरारत करते थे। चलती हुई क्लास में कभी कोई आवाज निकाल देनी तो किसी ने निकालनी तो अगली बार हम भी निकाल देते थे। मतलब कि जैसा माहौल पीछे था वैसे ही रहते थे, हर बात पे हंसना, किसी के ऊपर पेपर रोल करके फेंक देना, कभी कुछ, तो ये सारी चीजें हम लोग करते रहते थे। अब आगे बैठना वो भी एक इंटेलिजेंट लड़की के पास, लड़का होता तो चलता, अभी लड़की के पास बैठना वो भी इंटेलिजेंट। आप सोचो, एक नॉर्मल सा लड़का जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उस वक्त तो मेरा हाथ बहुत तंग था इंग्लिश, आज तो चलो मैं बोल लेता हूँ लेकिन उस वक्त नहीं बोल पाता था। और पीछे बैठे जब मैडम मुझे हाँ कौन बताएगा तो सारे आगे वाले हाथ खड़ा करते थे, मैं बताऊंगा। और हम लोग नीचे हो जाते थे, ऐसे करके नीचे हो जाते थे कि यार कहीं हम दिख ना जाए, कि हमें ना खड़ा कर लो, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो सारे ऐसे होते थे तो हम भी पीछे बैठे ऐसे हो जाते थे। अब उन्होंने मुझे फ्रंट सीट पे बिठा लिया। भैया फ्रंट सीट पर बैठ के जो पसीना आता है ना एक एवरेज स्टूडेंट को, भाई वो तो मेरे जैसा ही बच्चा जान पाएगा जो मेरे जैसा होगा। और वो भी लड़की के साथ, वो भी इंटेलिजेंट लड़की के साथ। अब वो इंग्लिश बोल दिया हर बात में, हम लोग हिंदी बोलते हैं स्कूल में, वो इंग्लिश बोलती हैं, यस मैम आई नो ईच एंड एवरीथिंग, लेट मी नो, लेट मी टेल यू दिस वन, ये लोग पूरा फर फर करके। और हम लोग वहां पर हिंदी वाले उसके मुंह की तरफ से देख रहे और मुंह खुले खुला, ये क्या बोल रही है। अब उसके साथ बैठे, अब हम लोग थोड़ा मतलब शरारतें करने वाले, भागने दौड़ने वाले, पसीना, हमारी शर्ट भी मतलब खेल कूद करके यहाँ मिट्टी लगी है यहाँ तो, और हमारे हमारे पास से बदबू आ रही है पसीने की, है ना, बाल बिखरे हुए हैं, बदबू आ रही है। और पता ही है आपको 9वीं 10वीं में बच्चे कैसे होते हैं। और वो बैठी है बिल्कुल सिंसियर, उसकी शर्ट बिल्कुल वाइट और उसके पास से खुशबू आ रही है और हमारे पास से बदबू आ रही है। और हम थोड़ा सा साइड में होकर बैठ रहे, भैया अगर इसने सूंघ लिया तो पता नहीं बोल ही ना दे कुछ। लेकिन हुआ क्या, मैं एक दिन उसके पास बैठा, मुझे बड़ा असहज महसूस हुआ और मैं बड़ा डर डर के वहां पर बैठा भी, यार इसकी तरफ मैं मुंह करके अगर बोलूंगा तो क्या पता मेरे मुंह से बदबू आ रही हो, पता ही नहीं। थोड़ा साइड साइड पे होके बैठा, मैंने नोट किया कि वो एक्टिविटी क्या कर रही है। टीचर जो कुछ भी बोलती है ना, उसने एक रफ कॉपी रखी हुई है, उसके ऊपर नोट कर रही है, तगड़ 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 नोट कर रही है। और जो चीज उसको समझ नहीं आ रही है ना तो पूछ रही है, टीचर प्लीज टेल मी वन मोर टाइम प्लीज, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या है। तो इंग्लिश में बोल रही है। पहले दिन तो भैया मेरी ऊपर वाली हवा ऊपर, नीचे वाली हवा नीचे, और सेंटर में मेरी छोटी सी जान, मैं फंस के बैठा। अगले दिन भी वही बैठना था। तो जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे जो दोस्त थे पीछे वाले कहते, क्यों ले लिया स्वाद, बैठ गया, अब तो तू फंस गया बेटा, तेरे डैड ने बोला है क्लास टीचर को अब तो तू यहीं बैठेगा। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बैठ जाऊंगा। अब क्या हुआ कि अगले दिन भी मैं वहीं पर आके बैठा। तो अगले दिन जब मैं वहां पर आके बैठा तो जब सुबह हम लोग आए तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं एक दूसरे को, है ना। तो उस लड़की ने भी मेरी तरफ देखा और मैंने भी देखा तो स्माइल पास की, हमने बोला हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो थोड़ी सी दोस्ती, मतलब एक नालायक बच्चे की और एक सुपरहिट फर्स्ट आने वाले बच्चे की। तो ठीक है जी, ओके गुड मॉर्निंग। तो मैडम ने शायद उसको कुछ बोला था कि ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में वीक है तो आप इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो ये पहला मुझे हुआ तो नहीं, इतनी पहले दूसरा ही दिन था, पर मैं कोशिश की, कुछ किया, 10% मैंने किया, 10% मैंने किया। और मुझे मतलब डर लग रहा था यार, भी कहाँ फंस गया यार, मैडम बोल दो यार जा पीछे, क्या करना है। शुरू से मेरे मन में था यार कि मैं मैथमेटिक्स क्या करूंगा यार, अर्थशास्त्री थोड़ी बनना है यार, इतना ही है बस। 10 में से 5 गए तो 5 मुझे पता है ना यार।
मुझे बिजनेसमैन बनना है यार, शुरू से मेरे दिमाग में यही फिट था कि मुझे तो करोड़पति बनना है, बिजनेसमैन बनना है। कहाँ फंसा दिया मैम आपने यार, कहाँ, मेरे मन में यही चल रहा था। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को ऊपर उठाते हैं, लेकिन जो नाकामयाब लोग होते हैं ना, वो खुद भी हाथ नहीं खड़ा करते हैं और दूसरों को भी हाथ खड़ा करने नहीं देते। तो जो पीछे वाले लोग थे, जो पीछे क्लास में पीछे बच्चे जो मेरे साथ बैठते थे, मेरे दोस्त, जिनको मैं सोचता था कि वो मेरे प्रिय मित्र हैं, वो मुझे नीचे लेके जा रहे थे। और जिसको मैं समझता था कि ये अपने आप को बहुत पढ़ाकू समझती है, उसका मजाक करते थे हम लोग नीचे बैठ के, वो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। ना तो मैं उसके जैसा खूबसूरत, ना मैं उसके जैसा इंटेलिजेंट, ना उसके जैसी खुशबू मेरे में आती है। बहुत फर्क है, मैं काला सा, वो गोरी सी, हम दोनों में कोई मैचिंग नहीं, लेकिन वो मेरी हेल्प कर रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कामयाब है, वो फर्स्ट आने वाली है, उसका माइंडसेट अच्छा है। तो मैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता वहां पर बैठा। 1 हफ्ते में हमारी अच्छी दोस्ती होगी, हमारा घर आना जाना शुरू हो गया। मेरे पेरेंट्स को खुशी हुई, शुक्र है कोई अच्छा दोस्त इसका